साईं राम। नवरात्रि के 9वें दिन पर आप सभी का स्वागत है। पिछले 8 दिनों में हमने नवरात्रि से जुड़े, माँ आदि शक्ति से जुड़े अनेक विषयों को जाना, जैसे कि देवी महात्मा, इच्छा शक्ति, क्रिया शक्ति और ज्ञान शक्ति के बारे में। हमारे अंदर बसे 3 गुण सत्व, रजस, तमस और वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ, नवरात्रि साधना और मातृ प्रेम की शक्ति के बारे में। और अब जब हम नवरात्रि के इस अंतिम चरण पर पहुंच चुके हैं, हम देवी से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमारे अंदर बसे इस अज्ञान का नाश करें और हमें निरंतर साधना करने के लिए प्रेरित करें। तो जाते जाते चलिए माँ से जुड़ा हुआ एक सुंदर सा अनुभव हम सभी सुनते हैं। ओम श्री साई राम। प्रशांति निलयम से आप सभी को सप्रेम साईराम। विभूति सुंदर साईनाथ, 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 सत्य साईनाथ। गंगाधर हर सांब सदा शिव, साईनाथ, सत्य साईनाथ, 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 सत्य साईनाथ। जब मैं पुट्टपर्ती में दशहरा की त्योहार का चिंतन करता हूँ, मनन करता हूँ, नवरात्रि की चमत्कार जब मुझे याद आता है, तो ये भजन अपने आप गुनगुनाने लगता है मन में। क्योंकि हर विजयदशमी के रोज़, विजयदशमी जो कि दशहरा त्योहार का अंतिम दिन है, उस दिन जो चमत्कार भगवान पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में करते थे, विभूति की वर्षा का त्योहार बन जाता था। हर विजयदशमी के शाम को पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम के स्टेज में एक शिरडी बाबा की सिल्वर आइडल होता था, और इस सिल्वर स्टैचू के ऊपर भगवान एक खाली मिट्टी की बर्तन से विभूति की वर्षा करते थे। और भगवान इस दिव्य चमत्कार के बारे में जब अपने उपन्यास में बताया, तो स्वामी ने कहा कि कभी कभी ऐसे अलौकिक चमत्कार अवतार को करना पड़ता है, ताकि जन जन के मन में एक सतर्क भावना जाग उठे। वो जाने कि जो उनके पास हैं वो एक साधारण मनुष्य नहीं है, वो साक्षात परब्रह्म स्वरूप एक मानव शरीर धारण करके अपनी लीला, अपनी कृपा की वर्षा कर रहे हैं। ऐसा होता है बहुत बार हमारे जीवन में कि हमारे पास, हमारे हाथ में हीरा होता है, लेकिन अब हमको उसका मूल्य पता नहीं चलता। और हमारे भगवान जो इतने कृपालु हैं, वो हमको सतर्क करना चाहते हैं कि ये जो अवसर तुमको मिला है, इसका बड़े से बड़े लाभ उठाओ, क्योंकि ये अवसर बार बार मिलने वाला नहीं है। और एक चमत्कार, सब भक्तजन जो भी वेद पुरुष सप्ताह ज्ञान यज्ञ देखने का जिनको वो अवसर था, वो देखते थे सुबह कैसे जब पूर्णाहुति होता था, यज्ञ के 7 दिन के बाद अंतिम दिन में जब यज्ञ में हम अंतिम समर्पण करते हैं, वेदोच्चारण के सहित जब पंडित फाइनल ऑफरिंग्स उस दिव्य अग्नि में, दिव्य कुंड में करते थे, तो भगवान स्वयं यज्ञ पुरुष होकर उस यज्ञ के उस कुंड के सामने खड़े हो जाते थे, और वो स्वयं सारी आहुतियों को स्वीकार करते थे। इतना ही नहीं, भगवान स्वयं पूर्णाहुति भी करते थे और पूर्णाहुति की स्वीकार भी करते थे, क्योंकि वे ही ब्रह्मार्पणम ब्रह्म हविः ब्रह्माग्नौ ब्रह्मणाहुतम, वो ही ब्रह्म है। जो कुछ हमारे चारों ओर है वो भी ब्रह्म है, जो हम देखते हैं वो भी ब्रह्म है, जिसको समर्पण किया जाता है वो भी ब्रह्म है। ऐसा कोई भी चीज नहीं है जो ब्रह्म नहीं है। अंतिम में सब पूर्णाहुति होने के बाद भगवान अंतिम में अपने दोनों हस्त ऊपर करके, भगवान चारों ओर, भगवान ऐसे 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 करके सभी लोगों को दोनों हस्त से अपने अभय हस्त की वरदान करते थे। और मुझे याद है, इस विजयदशमी की अभय हस्त की वरदान
की एक कथा। मेरे पिताजी पहली बार पुट्टपर्ती आए थे 1977 को, 1977। उनको पुट्टपर्ती के बारे में ज़्यादा कुछ मालूम नहीं था। हमारे घर में बस एक ही देवता था और वो तिरुपति बालाजी। घर के जितने भी पूजा होते थे सब बालाजी वेंकटेश्वर के स्मरण के बिना नहीं होता था। जो भी घर में इम्पोर्टेंट सेरेमनी था, जो कुछ भी महत्वपूर्ण पूजा घर में था, घर में किया जाता था, वो सब कुछ बालाजी वेंकटेश्वर को ही समर्पित था। और उन दिनों 1977 को किसने मेरे मम्मी को सत्य साई बाबा के बारे में बताया। और मेरे मम्मी दिल के बहुत सरल हैं और बहुत ही रिलीजियस हैं। पूजा पाठ में उनका बहुत ही इंटरेस्ट है और जो भी उनको बोलता था कि इधर कुछ भजन हो रहा है तो वो चली जाती थी। वैसे बहुत ही पवित्र मन और हृदय की थी, अभी भी हैं भगवान की कृपा से। और तो जब किसने उनको कहा मेरे मम्मी को कि इधर साईं भजन हो रहा है तो वो गई और मम्मी ने देखा कि उस घर में भगवान की फ़ोटो से विभूति निकल रहे थे। तो वो आके मेरे पापा को बताया और वो ये सब कुछ सुनकर इसका कुछ प्रभाव मेरे पिताजी के मन पर हुआ। लेकिन फिर भी उनको तिरुपति बालाजी के सिवा और कोई भी भगवान से उनका कुछ भी लेना देना नहीं था। इस समय उनके हमारे सोसाइटी लोकेलिटी के कुछ डिवोटीज ने कहा कि हम एक ग्रुप करके साउथ इंडिया में मंदिर दर्शन के लिए निकल रहे हैं, आप भी आओगे क्या? तो पिताजी ने कहा ठीक है हम भी चलते हैं। तो पापा और मम्मी उस ग्रुप में शामिल हो गए और ये ग्रुप साउथ इंडिया में, तमिलनाडु में बहुत मंदिरों की दर्शन के बाद फिर तिरुपति गए। तिरुपति के बाद वो पुट्टपर्ती आए और तो पहली बार मेरे पापा पुट्टपर्ती की धरती में में अपने पैर डाल रहे थे। और जब वो आए वो दिन विजयदशमी का दिन था और पूर्णचंद्र ऑडिटोरियम में बहुत ही भीड़ था। वे बहुत ही मुश्किल से ऑडिटोरियम के अंदर गए और वो मेरे जैसे बहुत ही शॉर्ट हाइट के हैं और उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दिया क्योंकि बहुत लोग थे। तो उन्होंने सोचा कि अगर मैं पूरे अंत में चला जाऊं तो उधर में शायद दीवार को होके मैं खड़ा हो सकता हूं तो एटलीस्ट मुझे कुछ तो दिखेगा। तो वो जाके पूरे लास्ट में जाके खड़े हो गए, उनके पीछे बस अभी दीवार ही था। और इस विजयदशमी के पूर्णाहुति समारोह का दर्शन वो बहुत ही चकाचौंध होकर वो कर रहे थे। और अंतिम में मैंने जैसे आपको बताया पूर्णाहुति के बाद भगवान अपने दोनों हस्त से अभय आशीर्वाद का वरदान करते थे। और जब भगवान अपने दोनों हस्त से सबको ब्लेस करने चले तो मेरे पिताजी इतने आश्चर्यचकित हो गए क्योंकि वो भगवान के दोनों हस्त नहीं देख रहे थे। भगवान ने अपने हाथ जब ऊपर उठाया और ऐसे ऐसे ब्लेस किया तो वे भगवान के दोनों हाथ नहीं बल्कि 10 अवतार, श्री विष्णु के 10 अवतार को देखने लगे। मत्स्य, कूर्म, वराह, नरसिंह, वामन, परशुराम, राम, कृष्ण, बुद्ध, सब अवतार भगवान के दोनों हाथों में मेरे पिताजी दर्शन किए। और ये एक ऐसा दृश्य था जो अब भी उनके दिल में पत्थर की तरह बस गया है। और उस दर्शन के बाद जब वे मेरे मम्मी से मिले तो उन्होंने कहा आज से हम कहीं भी नहीं जाएंगे, आज से हमारा लक्ष्य, हमारा डेस्टिनेशन, हमारी यात्रा का लाभ, हमारी यात्रा का जो कुछ फल, हमारे जीवन का लक्ष्य, सब कुछ हमें मिल गया है। मेरा जो खोज था वो खोज आज समाप्त हो गया है। मेरे भगवान मुझे मिल गए हैं, आज से हम कहीं नहीं जाएंगे। और 45
सालों के बाद आज भी मेरे पापा और मेरे मम्मी के लिए पुट्टपर्थी ही सब कुछ है। उनको कभी भी ऐसा नहीं लगता है कि हम इधर जाएंगे उधर जाएंगे, इस भगवान के दर्शन करेंगे या उस भगवान के दर्शन करेंगे, क्योंकि पुट्टपर्थी में जो भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं वो सब अवतार उन्हीं में ही समाया हुआ है। ये उनके विश्वास है और ये उनकी आस्था है, ये उनकी जीवन का अनुभव है। क्योंकि ये जो भगवान हैं ये इतने दयालु हैं, इतने कृपालु हैं, बिन मांगे बिन पूछे ये आपके ऊपर इस अपने विभूति, अपने ग्रेस की वर्षा इतने सुंदर भाव से करते हैं कि ऐसे लगता है कि ये जो प्यार मुझे मिल रहा है ये एक माँ का नहीं, लेकिन बल्कि ये मिलियन मदर्स का लव जो बोलते हैं, लाखों माताओं का प्यार। ये जो भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं, इनकी दया, इनकी कृपा इतना अपरंपार है कि ऐसा लगता है ये जो प्यार हमें दे रहे हैं ये एक माता का प्यार नहीं, लेकिन ये सैकड़ों माता, ये हजारों लाखों माता का प्यार। ऐसा लगता है कि हम विश्व के सारे माताओं का प्यार तुम एक कर लो तो वो भी हमारे सत्य साई माता के प्यार से कम पड़ेगा। ऐसा है श्री सत्य साई माता का प्यार। और इस नवरात्रि, इस दशहरा में हम इस प्यार, इस दिव्य संबंध की स्मरण करते हैं, इसका सेलिब्रेशन करते हैं, इसको हमारे दिल में जो बस गया है उसका आनंद लेते हैं। यही है विक्ट्री, जो विजयदशमी कहते हैं। इस प्यार, इस संबंध का विजय है ये विजयदशमी। क्योंकि अगर हम ऐसे माता का प्यार हमको मिल गया है तो ऐसा कुछ भी चीज़ नहीं है जो हमें इस संसार में मिल नहीं सकता। और ये एक ऐसा प्यार है जो परमानेंट है, जो कभी भी विचलित नहीं होता, जो कभी भी घटता नहीं, जो कभी भी चेंज नहीं होता। संसार में हमें जितने प्यार मिलते हैं वो सब चेंज होते रहते हैं, लेकिन ये एक प्यार है जो निस्वार्थ है, अनकंडीशनल है। भगवान को हमसे कुछ भी अपेक्षा है, वो कभी भी नहीं बोलते हैं तुम मेरे लिए तो ये करो तब मैं ये तुम्हारे लिए करूँगा। ये निस्वार्थ प्यार, और एक ऐसा प्यार जो हमको, हमारे दिल को जीवन का लक्ष्य सुंदर भाव से, आनंद रूप से प्रदान करता है। जननी माँ साई, जननी माँ, जननी माँ साई, जननी माँ, जननी माँ साई, जननी माँ, प्रेम वाहिनी माँ, ज्ञान वाहिनी माँ, धर्म वाहिनी माँ, ज्ञान वाहिनी माँ, प्रशांति वाहिनी, चिर सुखदायिनी। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये जो प्रशांति वाहिनी है, ये जो भगवान श्री सत्य साई बाबा हैं, जो प्रशांति निलयम में हैं, हमारे दिल को प्रशांति निलयम बनाने के लिए जो प्रेरित करते हैं, वो जो शांति देते हैं, वो चिर सुखदायिनी है, वो परमानेंट है, वो शाश्वत है। प्रशांति वाहिनी, चिर सुखदायिनी, जय जय साई माँ, जय जय साई माँ, जननी माँ,
साई जननी माँ। इस शाश्वत प्यार को हमारे दिल में बसाए। आइए हर पल हर क्षण हमारे जीवन को उन्हीं की प्यार की कथा, उन्हीं की प्यार की गाथा के रूप में परिवर्तन करते हैं। हमारे जीवन को उन्हीं के प्यार से प्रेममय बनाते हैं और हमारे जीवन उन्हीं की प्यार की जीत के रूप में बदलते हैं। जय साई राम। इतने सुंदर अनुभव को जानने के बाद हम अपनी साई माँ से यही प्रार्थना करते हैं कि वे हमें माँ की भक्ति करने की प्रेरणा देते रहें। जय साई राम। ఎప్పుడు దేహాన్ని మనము సరైన స్థితిలో మనం పెట్టుకుంటామో అప్పుడే మనసు కూడా సరైన స్థితిలో ఉంటుంది. जब हम शरीर को सही स्थिति में रखते हैं तब हमारा मन भी सही अवस्था में रहेगा। మనోదేహములు నిశ్చలంగా ఉంటున్నప్పుడే బుద్ధి వికసిస్తుంది. मन और शरीर निश्चल होने से बुद्धि का विकास होता है। బుద్ధి వికసించేటప్పటికి జ్ఞానము ప్రకాశిస్తుంది. बुद्धि का विकास होने पर ज्ञान प्रकाशित होता है। జ్ఞానాదేవత కైవల్యం. ఇంకా వచ్చేది మనకు అదే. ज्ञानादेवेतु कैवल्यम। अंत में ज्ञान से ही मोक्ष मिलता है। దేహాన్నే మనం నిలకడ చేసుకోలేకపోతున్నాం. शरीर को ही हम स्थिर नहीं रख पा रहे हैं। ఒక 2 నిమిషాలైనా కూడా స్థిరంగా మనం కూర్చోలేకపోతున్నాం. हम 2 मिनट के लिए भी स्थिरता से नहीं बैठ पा रहे हैं। ఆ కూర్చోవటం కూడాను వంగి కూర్చుంటారు. यहाँ तक कि बैठते हुए हम झुक कर बैठते हैं। రెడీగా ఉంటుండాల. स्थिर रहना है। ఏ విధంగా కొంచెం బెండ్ అయినప్పటికీ మన స్పైనల్ కాలంలో ఉన్నటువంటి యొక్క ఈడా పింగళ నాడులు చాలా చెడిపోతాయి. थोड़ा सा भी बेंड झुकने से हमारे स्पाइनल कॉर्ड की ईड़ा और पिंगला नाड़ियां प्रभावित होती हैं। మూలాధారం నుంచి సహస్రారం వరకు పోయేటువంటి ఈ కుండలిని శక్తి చాలా పెడమార్గం పట్టిపోతుంది. मूलाधार से सहस्रार तक जाने वाली यह कुंडलिनी शक्ति बहुत गलत दिशा पकड़ लेती है। కనుకనే మానవుడు ఈనాడు మ్యాడ్ మంకీగా మారిపోతున్నాడు. इसलिए आजकल मनुष्य मैड मंकी पागल बंदर बनता जा रहा है। ఆర్డినరీ మంకీ కూడా కాదు, మ్యాడ్ మంకీ. साधारण बंदर भी नहीं, पागल बंदर, मैड मंकी। ఒక క్షణమైన మంకీ రెడీగా కూర్చోదే. बंदर एक क्षण के लिए भी स्थिर नहीं बैठता। ఏదో ఒక అంగములు కదిలిస్తూనే ఉంటుంటాయి. किसी न किसी अंग को हिलाता ही रहता है। ఒక దృష్టి కూడా ఒక చోటుకు చూడదే, అటు ఇటు చూస్తుంటది. दृष्टि भी एक जगह नहीं टिकती, इधर उधर देखता रहता है। ఎందుకంటే ఈ మానవుడు మంకీ నుంచినే వచ్చాడు. क्योंकि यह मानव बंदर से ही आया है। ఆ పాత వాసనలు ఇంకా పోలేదు. इसलिए उसकी पुरानी वासनाएं भी अभी नहीं गई हैं। కనుక ఇట్టి మానవత్వాన్ని పవిత్రమైన మార్గంలో ప్రవేశపెట్టి దివ్యమైనటువంటి ఒక దైవత్వంలో చేర్చడానికి ఈ నవరాత్రులు 9 దినములుగా ఆరంభించి ఇందులో ఉన్నటువంటి అజ్ఞానం అనేటువంటి అహంకారం అనేటువంటి దాన్ని నిర్మూలం గావించుకొని చిత్తశుద్ధిని గావించుకోవటం ఏర్పడినాయి. इसलिए ऐसी मानवता को पवित्र मार्ग में लाकर दिव्य दैवत्व में समाहित करने के लिए इस त्योहार को 9 दिनों में बांटकर अज्ञान और अंधकार को दूर कर और चित्त को शुद्धि करने हेतु नवरात्रि मनाया जाता है। కనుక ఏ పర్వదినములు ఏ కారణమై ఆరంభించామో అనేటువంటి యొక్క సత్యాన్ని ఏ మానవుడు కూడా విచారించడం లేదు. इसलिए कौन सा त्योहार किन कारणों से प्रारंभ किया गया है, उस सत्य का कोई भी मनुष्य विचार नहीं कर रहा है। నవరాత్రులు వచ్చాయంటే ఆడవారంతా బొమ్మలు పెట్టడము, పూజలు చేయటము, బొమ్మల కొలువులు చేస్తుంటారు. नवरात्रि आते ही महिलाएं खिलौनों को सजाती हैं, पूजा करती हैं। అది కాదు మనం చేయవలసింది. हमको यह नहीं करना। ఈ బొమ్మలన్నీ కూడాను ప్రాకృతమైనటువంటి యొక్క స్వరూపాలు. ये सारे खिलौने तो प्रकृति स्वरूप हैं। కనుక ఈ ప్రాకృతమైనటువంటి ఈ స్వరూపాలన్నీ కూడాను మట్టిమయములే. प्रकृति स्वरूप खिलौने मिट्टी से बने हैं। ఈ మృణ్మయమైనటువంటి యొక్క పూజల ద్వారా చిన్మయమైనటువంటి యొక్క దివ్యత్వాన్ని పొందాలి. इस तरह मृण्मय पूजा से चिन्मय को प्राप्त करना है। అదే మానవుని యందు ఉన్నటువంటి శక్తి. यही मानव में छिपी हुई शक्ति है। जगदो जननी कृपा